वेलकम टू नोट्स 5 स्मार्ट नोट्स क्लियर कंसेप्ट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स यानी सागर और महाद्वीप। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी अर्थ दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैंड और वाटर। पूरा अर्थ का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है, जैसे ओशंस, सीज, रिवर्स, और सिर्फ 1/4 पार्ट हिस्सा लैंड का है, जहां हम लोग रहते हैं। बड़े बड़े लैंड के टुकड़ों को कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स, और बड़े बड़े पानी के एरियाज को कहते हैं ओशंस। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स और ओशंस होते हैं। कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप। अर्थ पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स का अपना साइज, कल्चर, क्लाइमेट और एनिमल्स होते हैं। नंबर 1 है एशिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इंडिया भी इसी का पार्ट। नंबर 2 अफ्रीका, यहाँ सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं और यहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी है। नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा जैसे देश यहाँ पर हैं। नंबर 4 साउथ अमेरिका, यहाँ अमेजन रेन फॉरेस्ट और अमेजन रिवर है। नंबर 5 एंटार्क्टिका, पूरा स्नो और आइस से कवर्ड है, यहाँ कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं मिलती। नंबर 6 यूरोप, छोटा सा कॉन्टिनेंट है लेकिन हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट और सिर्फ एक कंट्री है इसमें। बोनस पॉइंट ये है यहाँ पर, एशिया और यूरोप को मिलाकर बनता है यूरेशिया। अब बात करते हैं ओशंस की, जो अर्थ के सबसे बड़े वाटर बॉडीज होते हैं। दुनिया में टोटल 5 ओशंस हैं। साइज के अकॉर्डिंग इन्हें पढ़ते हैं। नंबर 1 पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन है, दोनों साइड्स में इसके कॉन्टिनेंट्स हैं। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, इसके भी दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका है। नंबर 3 इंडियन ओशंस, इंडिया के साउथ में है, इसलिए ही इसका नाम इंडियन ओशन है। 4 सदर्न ओशन, अंटार्कटिका के चारों तरफ घूमता है। नंबर 5 आर्टिक ओशन, सबसे छोटा और नॉर्थ पोल के आसपास होता है। और इंटरेस्टिंग बात एक ये है, ये सारे ही ओशंस आपस में मिले हुए हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड है, तो सारा पानी मिलता जुलता है। सोचो, अगर आप अर्थ को ऊपर से देखें तो आपको क्या ज्यादा दिखाई देगा, लैंड या पानी? पानी। हमारी अर्थ का लगभग 75% हिस्सा वाटर से कवर्ड है। ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स सब इंक्लूडेड हैं, और सिर्फ 25% लैंड है जहाँ हम लोग रहते हैं। कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स सब कुछ आता है। इसलिए अर्थ को लगभग ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि स्पेस से देखने पर वो ज्यादा ब्लू दिखाई देता है। तो अब जब की ग्लोब देखो या मैप पर नजर पड़े, याद रखना हम सब एक छोटी सी लैंड पर रहते हैं और चारों तरफ समुद्र है। आपने कभी जंगल में अलग अलग पौधे और एनिमल्स देखे हैं? ये सब आते हैं फ्लोरा और फोना में। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, फोना का मतलब होता है एनिमल्स यानी कि जानवर। हर कॉन्टिनेंट और ओशन की अपनी अपनी फ्लोरा और फोना होती है। जैसे अफ्रीका में लायंस और एलिफेंट मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, आर्टिक में पोलर बेयर्स, ओशंस में व्हेल्स, डॉल्फिन्स और कलरफुल फिशेस। नेचर हर जगह अपनी एक स्पेशल दुनिया बनाती है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलकर एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं, और हमें फ्लोरा और फौना को ध्यान से रखना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस। ओशंस सिर्फ बड़े पानी के एरियाज नहीं होते, ये हमारे अर्थ के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी ओशंस क्यों इतने जरूरी हैं। नंबर 1 वेदर कंट्रोल करते हैं। ओशंस हीट ऑब्जर्व और रिलीज करते हैं, इससे टेम्परेचर बैलेंस रहता है। नंबर 2 मॉनसून बनाते हैं। इंडिया का मॉनसून भी ओशंस की वजह से ही होता है। नंबर 3 फूड और रिसोर्सेज मिलते हैं हमें ओशन से, जैसे कि फिश, सॉल्ट, ऑयल एक्सेट्रा। नंबर 4 ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट, शिप के थ्रू ओशन से ट्रेड होता है, लोग ट्रैवल भी करते हैं। ओशंस हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ओशन के प्लैंकटन अर्थ को 50% ऑफ ऑक्सीजन देते हैं? सोच कर देखो, बिना ओशंस के अर्थ कितना बोरिंग और बेजान होती है। ओशंस सिर्फ हेल्पफुल नहीं होते, कभी कभी डेंजरस भी होते हैं, जब वहां होता है नेचुरल डिजास्टर। नंबर 1 सुनामी।
जब जमीन के नीचे अर्थक्वेक होता है तो समुद्र में बहुत बड़ा वेव बनता है। ये वेव कोस्ट और शोर पर आकर सब कुछ तोड़ सकता है। इसे कहते हैं सुनामी। नंबर 2, साइक्लोन। समुद्र के ऊपर जब हवा बहुत तेज से घूमती है तो एक बड़ा स्टॉर्म बनता है। ये हवा बारिश और तेज तूफान लेकर आती है। इसे कहते हैं साइक्लोन। ये डिजास्टर लोगों के घर, पेड़ और जीवन को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए वार्निंग सिस्टम और सेफ्टी प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आइलैंड्स की, यानी ऐसे लैंड एरियाज जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। आइलैंड एक छोटा लैंड मास होता है, बिल्कुल अलग से पानी के बीच में। एग्जाम्पल के लिए एक फ्लोटेटिंग लैंड जैसे सोचो। इंडिया में दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। लेकिन याद रखो, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, कॉन्टिनेंट नहीं। तो आइलैंड्स भी लैंड के ज्योग्राफिकल फीचर का एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है। लेट्स एक्सप्लोर सम अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको शायद पहले नहीं पता होंगे। क्या आप जानते हैं कॉन्टिनेंट शब्द लैटिन लैंग्वेज के एक शब्द टेरा कॉन्टिनेंट से आया है। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस लैंड, यानी एक साथ जमा हुआ जमीन का टुकड़ा, जमीन का इवन बड़ा टुकड़ा। और यह सुन के तो हैरान ही रह जाओगे। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स उसमें फिट हो सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, साउथ ओशन को ऑफिशियल नाम साल 2000 में मिला था। इससे पहले इसे अलग ओशन के नाम से जाना जाता था। ह्यूमन इम्पैक्ट। ओशंस हमें इतना सब कुछ देते हैं, लेकिन क्या हम उनका ध्यान रख रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस ओशंस को डैमेज भी कर रहे हैं। नंबर 1, प्लास्टिक पॉल्यूशन। हर साल मिलियंस ऑफ टन प्लास्टिक ओशन में चली जाती है। ये फिशेस, टर्टल और दूसरे एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है। ओवरफिशिंग। जब हम ओशन से ज्यादा मछलियां पकड़ लेते हैं तो मैरीन लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। ह्यूमन वेस्ट एंड केमिकल। इंडस्ट्रीज का डर्टी वेस्ट डायरेक्टली ओशंस में जाता है जो पानी को टॉक्सिक बना देता है। ओशंस को क्लीन और हेल्दी रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना फ्यूचर जनरेशन के पास सेफ ओशंस नहीं बचेंगे। लेट्स प्रॉमिस हम प्लास्टिक कम करेंगे और नेचर को केयर करेंगे। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल डे की जो सिर्फ ओशन के लिए बनाया गया है। हर साल 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। इस दिन लोग दुनिया भर में ओशंस की इम्पोर्टेंट याद करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। स्कूल्स में कैंपेन होती हैं, बीच क्लीन अप ड्राइव की जाती हैं, बच्चों को ओशन के बारे में अवेयर किया जाता है। ओशन सिर्फ नेचर का पार्ट नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर का भी पार्ट है, इसलिए हमें मिलकर ओशन को क्लीन, सेफ और हेल्दी बनाना है। सो इस वर्ल्ड ओशन डे छोटा सा काम करें लेकिन बड़ा फर्क लाएं। लेट्स केयर फॉर द ओशन, दे केयर फॉर अस एवरी डे। चलिए अब करते हैं एक क्विक रिवीजन ताकि सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको याद रहें। कॉन्टिनेंट एक बड़ा लैंड मास जैसे अफ्रीका, एशिया। ओशन नमकीन पानी का बड़ा एरिया जैसे पैसिफिक ओशन। आइलैंड छोटा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। फ्लोरा प्लांट्स या पौधे जो किसी एरिया में ग्रो करते हैं। फौना एनिमल्स या जानवर जो वहां रहते हैं। सुनामी एक बड़ा तेजी से आता हुआ समुद्री वेव इवन, मोस्टली अर्थक्वेक्स के बाद। साइक्लोन सी के ऊपर घूमता हुआ वायलेंट स्टॉर्म जो हैवी विंड और रेन लाता है। इन सब टर्म्स को याद रखो क्योंकि ये ज्योग्राफी का बेसिक फाउंडेशन है। Thank you learners for watching this video. If you like the video, please like, share and subscribe.